चलिए बाबू, अब हम लोग बिलियन की न्यायमलता पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया है क्वेश्चन एक कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। यानी इस बिलियन में जो विलेय है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। विलाय क्या है? जल है। और विलेयन बना है 250 ml। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोला है कि विलेयन की न्यायमलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेयन की न्यायमलता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पूछा क्या है? विलेयन की न्यायमलता। तो सबसे पहले आपको विलेयन की न्यायमलता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि विलेयन की न्यायमलता ध्यान दीजिए बाबू, विलेयन की न्यायमलता इज इक्वल टू विलेय का भाग बटा विलेय के तुल्यांकों की संख्या अब बटा विलेयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला होता है लीटर में। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, विलेय के तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू विलेय का भार अब बटा विलेय का तुल्यांकी भार। समझिए बाबू, अब बटा विलेयन का आयतन लीटर में। तो अभी बाबू हम लोग केवल फार्मूला लिखे हैं। अब ये फार्मूला लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? गिवन दैट दिया है NaOH क्या है? विलेय। NaOH यानी विलेय है। विलेय मतलब NaOH का भार। ध्यान दीजिए बाबू, भार कितना दिया है? 4 ग्राम। ठीक है, NaOH यानी विलेय, NaOH यानी विलेय का तुल्यांकी भार। बाबू, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणु भार बटा क्षारकता। अणु भार बटा क्षारकता। अब यहां पर NaOH का अणु भार देखते हैं बाबू। यहां देखिए, Na का कितना होता है? 23, O का 16, H का 1। अब बटा क्षारकता कैसे देखा जाता है? NaOH को तोड़ते हैं और Na प्लस OH माइनस, यानी जो निगेटिव आया उस पर कितना माइनस है? 1। तो इसकी क्षारकता क्या है? 1। यानी ऊपर हो गया 23 और 16 39, 1 40। 40 बटा 1 इक्वल टू 40। यानी विलेय का यहां पर विलेय का तुल्यांकी भाग 40 आ गया। विलेयन का आयतन भी दिया है। NaOH विलेयन का आयतन दिया है। समझिए बाबू, NaOH विलेयन का आयतन लीटर में होता है। आयतन लीटर में लिखना है। अब दिया किस में है? तो ml में 250 ml 250 ml। अब 250 ml इक्वल टू 1000 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 0.4 लीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये सब आ गया। विलेयन का भार आ ही गया, विलेय का तुल्यांकी भार आ ही गया।
और विलेन का आयतन आ ही गया, तो पुट कर दे। अतः विलेन की न्यायमलता, ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पर, विलेन की न्यायमलता, विलेन की न्यायमलता इज इक्वल टू विलेय का भार कितना है 40, 4 सॉरी, अब बटा विलेय का तुल्यांकी भार 40, अब बटा आयतन 0.4 आया। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर हो जाएगा 0.1 अब भाई 0.4 यानी 1/4 होगा, यानी क्या होगा, भाग देंगे तो 0.25 आएगा। मात्रक क्या होगा, अब तो तुल्यांकों की संख्या का मात्रक होता है तुल्यांक पर बटे आयतन का होता है लीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.25 तुल्यांक लीटर। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर गलती से यहाँ पर ये लिख दिया गया है, यहाँ पर 0.25 होगा, 0.25 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर भी गलत नोट कर दिया गया है 0.25, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो 1/2.5, इसका जो वैल्यू आएगा 0.4 तुल्यांक पर लीटर, ठीक है ना। अब नोट कर लीजिए इसे। चलिए बाबू अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। 250 ml N/10 Na2CO3 विलेन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर भार पूछा गया है। यहाँ पर आयतन दिया है, न्यायमलता दिया है और इसके तुल्यांकों की संख्या तो निकल ही जाएगा। तो लिखते हैं बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है कि विलेन की न्यायमलता, सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विलेन की न्यायमलता, ध्यान दीजिए, विलेन की न्यायमलता इज इक्वल टू विलेन की विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला होता है। इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि विलेय क्या है, यहाँ पर विलेय की जगह पर क्या लिखेंगे Na2CO3, विलेय का भार अब बटा विलेय का अणुभार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, बटा विलेन का आयतन लीटर में, ठीक है। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है यहां पर सबसे पहले विलेन की न्यायमलता ही दिया है N/10, विलेन की न्यायमलता इज इक्वल टू N/10। N/10 का मतलब 0.1 और मात्रक होता है तुल्यांक पर लीटर, 0.1 n का मतलब होता है तुल्यांक पर लीटर। अब यहां पर विलेय का भार पूछा है, माना विलेय का भार इक्वल टू, माना विलेय मतलब विलेय
मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का भार इज इक्वल टू W। भार को W मान लिए, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिएगा बिले Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणु भार बटा क्षारकता। अणु भार बटा क्षारकता। अब अणु भार बटा क्षारकता, अणु भार देखिएगा Na का होता है 2 गुणे 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 गुणे 16। अब बटा क्षारकता, क्षारकता कैसे देखते हैं बाबू? ये Na2CO3 है, वो टूटा तो 2Na प्लस प्लस CO3 पर 2 माइनस, यानी क्षारकता क्या होगी? 2 बटा 2। तो ये हो गया 23 दूना 46 और 12 46 12 58 58 और 48 106, यानी 106 बटा 2 इक्वल टू 53। यानी इनका तुल्यांकी भार 53 आ गया। आयतन दिया है 250 ml 250 ml, तो लिखेंगे बिलियन का आयतन, ये भी दिया है बिलियन का आयतन 250 ml, और ml में तो होता नहीं है, लीटर में लिखना है तो 250 बटा 1000, तो होगा क्या? तो 0.25 लीटर हो गया। अब हम लोग सब कुछ याद दे दिया है, तो बिलियन की विले का भार पता चल जाएगा। अतः यही से लिख दिया जाए विले का भार, यही से बिलियन की नाइमलता क्या है? तो 0.1 बटा विले का भार यही पूछा गया है। विले मतलब Na2CO3 का भार बटा विले का तुल्यांकी भार 53 बटा विलियन का आयतन 0.25, ठीक है ना? या फिर लिख सकते हैं विले का भार इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.25 इंटू 53, ठीक है? इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 1.325 ग्राम, ठीक है? तो बाबू इसे नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बिलियन की मोलरता।